आवाज आ रही है मेरी सभी को? Am I audible to you all? Okay, Alhamdulillah. Okay, now we will start our class, inshallah. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا حليم السلام عليكم ورحمة الله وबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? लास्ट के क्लास में जो भी हमने पढ़ा आप लोगों को सभी याद है? इंशाल्लाह मैं एक बार फिर आप लोगों को रिकैप दे देती हूँ। कल की क्लास में हमने देखा था इंट्रोडक्शन, राइट? उसमें हमने देखा था कि तजवीद क्या होती है और तजवीद को कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना क्यों जरूरी है, और इसके हमने काफी सारे रेफरेंसेस भी देखे थे इंशाल्लाह। आज हम देखेंगे कि हमने ऑलरेडी देख लिया था मखरज क्या होता है। चैट बॉक्स में आंसर करें, मखरज क्या होता है। चलें, मखरज वो होता है जहां से हर्फ की आवाज निकलती है, राइट? मखरज की जमा है मखारिज, और ये 5 आर्टिकुलेशन पॉइंट्स होते हैं जहां से हम अपने हर्फ को अदा करते हैं। कौन कौन से थे वो? होठ, जबान, हलक, मुंह का खाली हिस्सा और नाक की बास यानी खैशूम। ओके, उम्मीद है ये आप लोगों को याद होंगे। आज हम देखेंगे कि हमने कल पढ़ा था कि तजवीद होता है, तजवीद मीन्स कि मखरज, तिलावत एंड सिफात, इन सब का कॉम्बिनेशन। तो मखरज आप लोगों को क्लियर है। उसके बाद सिफात, सिफात क्या होती है? उन कैफियतों के साथ हरफों को बोला जाए। जैसे रॉ है, रॉ की सिफत है कि वो कभी मोटा होता है और कभी बारीक, यानी क्वालिटी ऑफ अ लेटर, वो होती है सिफात। यानी जिन कैफियतों के साथ हरफों को बोला जाए उन कैफियतों को सिफत कहते हैं, और सिफत की जमा है सिफात। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। आप सिर्फ इतना याद रख लें कि सिफात जो है वो लेटर्स की होती हैं, और ये 2 टाइप्स की होती है, सिफत आरिजा और सिफत लाजिमा। अभी सिर्फ इतना ही आप लोग याद रखें। चले एक हदीस देख लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन लम यतगन्ना बिल कुरआनी फलैसा मिन्ना। जो शख्स कुरान को खुश लिहाजी यानी अच्छी आवाज से ना पढ़े वो हम में से नहीं है। अच्छी आवाज से पढ़ना नहीं है, बल्कि हर्फ के मखरज भी सही होने चाहिए। जैसे अलीम, अलीम में आइन आता है, राइट? और अगर हम उस आइन को अलिफ में कन्वर्ट करके उसको पढ़ते हैं अलीम तो ये गलत हो जाता है। तो हमें मखरज का भी ख्याल रखना है। और दूसरा उसके सिफात। एक हो गया, हमने सारे मखरज सीख लिए। उसके बाद हमें ये भी याद रखना है कि कौन सा लेटर जो है वो हैवी होता है और कौन सा लेटर है जो लाइट होता है। ठीक है, हमें उसकी सिफात का भी ख्याल रखना है। थर्ड पॉइंट है कि तजवीद के रूल्स। रूल्स बहुत सारे हैं, आगे हम पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देती हूँ। जैसे एग्जाम्पल है खलकना। खलकना में जो ना लास्ट में आता है वो मदे असली होता है। इसको 2 काउंट्स देने होते हैं, लेकिन हमने इसको तजवीद के रूल्स नहीं पढ़े होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 काउंट दे देंगे और फिर इसको हम पढ़ देंगे खलकना, खलकना। ये गलत हो जाएगा, इसको हमें 2 काउंट्स यानी 2 सेकेंड्स तक खींचना होगा। खलकना। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ये हमें ये सब चीजों का भी ख्याल रखना है। देखिए, ये कोर्स उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है कि खास जो कुरान को पढ़ना तो जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से जितने भी क्लासेस में सिस्टर्स मौजूद हैं उन सभी को कुरान पढ़ना आता है। बट कुरान पढ़ना जानते हैं लेकिन कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना नहीं जानते, राइट? तो आज हम देखेंगे एक डिफरेंस कि तजवीद के साथ पढ़ना। एक मिनट होल्ड कीजिएगा।
ओके। तो हम क्या देख रहे थे कि एक चीज डिफरेंस देखेंगे कि अच्छी आवाज से पढ़ना और तजवीद के साथ पढ़ना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, दोनों बहुत मुख्तलिफ है। हम समझते हैं कि तजवीद का मतलब होता है कि कुरान को अच्छी आवाज से पढ़ना, नहीं, ये दोनों बहुत डिफरेंट है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो तजवीद के स्ट्रक्चर नाजिल किया है, वो अंदाज ऐसा है कि उसमें खुद ब खुद खूबसूरती मौजूद है। ठीक है, तो अगर हम भी उसी तरह कुरान करीम को पढ़ेंगे जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सिखाया, और फिर उनके बाद उन्होंने आगे लोगों को सिखाया, और फिर यही सिलसिला चलता आ रहा है। तो अगर कोई शख्स जिसकी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुरान को तजवीद के साथ पढ़ रहा है, तो उसकी आवाज में खुद ब खुद खूबसूरती पैदा हो जाती है। सुबहान अल्लाह। ठीक है, तो तजवीद के साथ कुरान पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है। आज हम देखेंगे इंशाल्लाह, मखरज की तरफ हम बढ़ेंगे। वन बाय वन हम सारे मखरज को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे के रूल्स में इंशाल्लाह बढ़ेंगे। वेट फॉर अ मिनट, आई विल शेयर द स्क्रीन इंशाल्लाह। देखिए, ये टोटल हमारे पास जो है, स्क्रीन सभी को क्लियर है? स्क्रीन क्लियर है ना सभी को? ओके। तो ये मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारे आर्टिकुलेशन पॉइंट्स होते हैं, 5 पॉइंट्स ऑफ आर्टिकुलेशन होते हैं। ठीक है, नंबर वन, खैशूम, नाक की जो बांस होती है, यानी जहां से हम गुन्ना की आवाज निकालते हैं। उसके बाद होता है अल जौफ, यानी मुंह का जो खाली हिस्सा होता है वो। उसके बाद हलक, एज यू ऑल नो, थ्रोट। उसके बाद शफतैन, होठों को बोला जाता है अरबी में शफतैन। उसके बाद लिसान, यानी लिसान का मतलब होता है जबान। ये 5 जो है आर्टिकुलेशन पॉइंट्स होते हैं। हमने सारी जो मखरज लेटर्स हैं उनको इन 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, होठों से कौन से हर्फ अदा होते हैं। ओके। तो मखरज का सबसे पहला हिस्सा है, वो है होठों से कौन से लेटर्स अदा होते हैं। ओके। इसको हम बोलते हैं हरूफ शफविया, क्योंकि ये होठों से अदा हो रहे हैं, और होठों से, और होठ को क्या बोलते हैं अरबी में, शफतान। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे हरूफ शफविया। तो यहाँ पर कौन कौन से हर्फ शफविया है, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। मीम, 4 है। मीम, वाव, फा और बा। ठीक है, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। हरूफ शफविया कौन कौन से हैं, मीम, बा, वाव और फा। अब हम देखते हैं इनको अदा कैसे करते हैं। ये हो गए मीम, बा, वाव और फा। ओके। यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इनको क्या बोलते हैं, शफतैन। शफतैन से यानी दो होठों को मिलाकर ये हर्फ अदा होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बा। बा का मखरज क्या है, कि होठों के जो गीला हिस्सा होता है, हमें अपने होठों को राउंड नहीं करना। यानी हमारा एक होठ के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो वेट पार्ट होता है यानी गीला वाला हिस्सा, और एक होता है ड्राई पार्ट यानी सूखा हिस्सा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बा को अदा करते वक्त हमें कुछ भी प्रेशर वगैरह नहीं लगाना है। सिंपल दोनों होठों को कांटेक्ट में लेके आना है, मिलाना है, और फिर बिना विदाउट एनी प्रेशर दोनों को मिला के बोलना है बै। इसमें कोई प्रेशर नहीं रहेगा, सिर्फ सिर्फ दोनों होठों को ज्वाइन करना है, मिलाना है, कांटेक्ट में लेके आना है, और आपको कोई इसमें प्रेशर नहीं लगाना है। तो इसको हम बोलेंगे बै, बै। सभी लोग साथ में प्रैक्टिस करें, लेकिन माइक को म्यूट रखें। बै। ठीक है, और हम अगर इसको इस तरह अदा कर रहे हैं कि जो हमारा होठ का बाहर वाला हिस्सा होता है, यानी सूखा वाला हिस्सा, अगर हम बा को, होठों को मोड़ रहे हैं और गोल कर रहे हैं, फिर बा ऐसा कर रहे हैं, तो वो गलत है। बा को सिर्फ और सिर्फ दोनों होठों को कांटेक्ट में लेके आना है, वही बा का मखरज है। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। उसके बाद है मीम का मखरज। एक मिनट। ओके। मीम का मखरज क्या है, मीम के मखरज में आपको अपना ड्राई वाला पार्ट कांटेक्ट में लेके आना है। देखिए, बा में क्या कर रहे थे हम, गीले वाले हिस्से को मिला रहे थे, लेकिन मीम में अब हमें जो हमारा ड्राई वाला पार्ट होता है, थोड़ा सा होठों को मिलाना है, गोल करना है, बा। जैसे हम लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं, तो बा ऐसे करते हैं, दोनों होठों को जो उसका ड्राई वाला पार्ट है उसको मिलाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह मीम में भी हमें वही करना है। मीम, मीम, बा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फा।
फा का मखरज क्या है कि आपको ऊपर के जो दो दांत होते हैं, टू फ्रंट टीथ्स, उसको अपने वेट पार्ट में नीचे वाले होंठ के गीले हिस्से पर लगाना है। फा ऊपर के जो टू फ्रंट टीथ है, सभी लोग प्रैक्टिकली इसको करें। ऊपर के जो टू फ्रंट टीथ है उसको नीचे वाले होठों के गीले हिस्से पर हल्का सा टच करें। फै और ज्यादा प्रेशर नहीं दे, फै ऐसा नहीं करें। फै सिर्फ थोड़ा सा इसमें आपको प्रेशर देना है। नेक्स्ट है वाव। वाव का मखरज क्या होगा कि दोनों होठों को गोल करना है। देखिए यहाँ पर आप पिक्चर में देखें, गौर से फा देखें, फा में होठ बिल्कुल भी गोल नहीं हो रहे हैं, सिर्फ ऊपर के जो दो दांत हैं वो नीचे वाले होठ के गीले वाले हिस्से पे लग रहे हैं। देखिए मैं आपको पेंसिल से करके दिखाती हूँ, वेट, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर वाले जो टू फ्रंट टीथ्स हो रहे हैं वो कहाँ टच हो रहे हैं, नीचे वाले होठ पे। अब ड्राई वाले पार्ट पे टच नहीं करना है, होठों को मोड़ के नहीं टच करना है, सिर्फ जैसे होठ है वैसे ही रखना है। गीले वाले हिस्से पे टच करेंगे तो निकलेगा फै फै। ओके। उसके बाद देखिए वाव। वाव के मखरज में हम क्या करते हैं, गलती क्या होती है, हम वाव और फा दोनों बिल्कुल सेम अदा करते हैं। बिल्कुल सेम नहीं करना है। डिफरेंस है कि वाव में कहीं पर भी हमें टीथ को लेके नहीं जाना है, सिर्फ अपने होठों को गोल करना है। एज यू ऑल नो कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में हम कोई चीज देख लेते हैं तो हम सरप्राइज होके क्या बोलते हैं, वाव। वहां पर हम कोई दांत दांत टच करते हैं, नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं, अपने होठों को गोल करते हैं। इसी तरह वाव के मखरज में आपको बिल्कुल अपने होठों को इसी तरह गोल करना है। ये पिक्चर नजर आ रही है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, होठ बिल्कुल गोल हो रहे हैं, सर्कल बन रहा है। इसी तरह वाव के मखरज ने वाव, वाव, इस तरह अदा करना है। उम्मीद है आपको ये सारे मखरज चारों क्लियर हैं सभी को। किसी भी मखरज में डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ये बहुत इजी है। एनी डाउट्स? आगे बढ़ते हैं। ओके। उसके बाद हम मखरज की तरफ बढ़ेंगे जो जुबान से अदा होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट है फै, वैल और वॉ। आपको इनके नेम भी पता होने चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि जो उर्दू में जो अल्फाबेट्स के नेम होते हैं वही सेम अरेबिक में होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे नेम्स में डिफरेंट होते हैं, जैसे तोई, जोई। लेकिन यहाँ पर आपको कहीं पर भी तोई जोई नजर नहीं आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, पौ, वॉ, है ना। तो ये जो नीचे रेड कलर से लिखा है ये इनके नेम्स है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, इन सबके नाम याद करने हैं। ठीक है, आज आप लोगों का जो होमवर्क होगा वो यही होगा कि आपको पहले सभी के नेम्स पता होने चाहिए कि सबको बोलते क्या है। तो आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो हम देख रहे थे जबान से। तो जबान का पहला हिस्सा है, देखिए फैल, वैल और ज़ा, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हुरूफे लिसाविया। हुरूफे लिसाविया। लिसाविया क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जुबान के नोक सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है, देखिए आपको एक पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि जो हमारे टीथ हो रहे हैं उससे थोड़ा सा बाहर जो है हमें जुबान को निकाल के रखा है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर सीटी वाली आवाज जनरेट नहीं होगी। वैल और वो तीनों कंडीशन में आपकी जो जुबान और दांतों की जो पोजीशन रहेगी वो इसी तरह रहेगी जो आपको पिक्चर में नजर आ रही है। अब हम इसका मखरज देख लेते हैं। फा में क्या करना है, सेम जुबान को हल्का सा बाहर निकालना है और लाइट पढ़ना है। इसको बिल्कुल भी मोटा नहीं करना है, फो ऐसा नहीं करना, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का सा फे फे, और जुबान थोड़ी सी बाहर की तरफ रहेगी और सीटी वाली आवाज बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे, इसको लाइट लेटर है। दूसरा, सीटी वाली आवाज नहीं आनी चाहिए। तो ये दो चीजों का यहाँ पर आपको ख्याल रखना है। किसमें, फे, फे। इसी तरह वै, वैल का मखरज, इसका नाम क्या है, वैल। और जो दूसरा वाला होता है ना, ज, देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, इसका नाम क्या है, वैल, और इसका नाम क्या है, ज। इन दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब मैं आपको बोलूंगी जैल का मखरज, तो जैल का मखरज क्या होता है कि ये बिल्कुल बारीक पढ़ा जाता है और इसमें सीटी वाली आवाज नहीं आती है। बट ये जो दूसरा वाला जा है, जा, इसका मखरज अलग है और इसमें सीटी वाली आवाज आती है। ओके।
तो वैल का मखरज क्या होगा, सेम फै की तरह ही होगा, ये भी लाइट लेटर है। इसमें भी आपको दो चीजों का ख्याल रखना है, एक कि ये लाइट लेटर है, दूसरा सीटी वाली आवाज नहीं आनी चाहिए। इसको क्या बोलेंगे, वैल, वैल, वैल। ओके। उसके बाद है वॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो आपका मखरज है। इस देखिए, पोजीशन तो आगे की बिल्कुल सेम है, आप लोगों को पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि आगे की तरफ जुबान बाहर की तरफ निकल रही है, बट द पॉइंट इज कि पीछे वाली जो जुबान का एरिया है वो इससे पहले वाले मखरज में वो नीचे की तरफ जा रहा था। गौर कीजिएगा सभी लोग, मैं क्या कह रही हूँ। इसमें देखिए जुबान का जो बैक पार्ट है वो बिल्कुल राउंड शेप में हो रहा है और वो ऊपर के तालू से टच नहीं हो रहा है, इसीलिए ये आवाज लाइट निकल रही है। लेकिन वह जो है ये हैवी लेटर है, और लेटर को हैवी करने के लिए क्या करना है, हमें अपने पीछे जबान का जो, पहले तो जबान को थोड़ा सा बाहर निकालना है, उसके बाद पीछे की तरफ प्रेशर लगाना है, आलू की तरफ जबान को उठाना है। वो वो पहले जुबान को हल्का सा वहां पर बाहर निकाला और उसके बाद उसको हैवी किया, क्योंकि वो जो है ये हैवी लेटर है, इसकी एक सिफत है कि ये हैवी है। तो अगर आपने इसको लाइट पढ़ा और अगर आपने इसमें सीटी वाली आवाज निकाली तो दोनों ही गलत है। सबसे नंबर वन, इसमें सीटी वाली आवाज नहीं आएगी क्योंकि ये तीनों मखरज जो है बिल्कुल सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, दो लाइट है और एक हैवी है। उनमें से फै और वैल जो है वो लाइट है और वो है वो हैवी है। ओके। तो हैवी है इसलिए इसको हैवी करना है। वो, 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 इसका नाम क्या है, वो। वो जब हम बोलेंगे तब भी हमें हैवी करना है, ऐसा नहीं है कि जोई जोई जोई, जोई नहीं है इसका नाम। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको जोई नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, वो, वो। सभी को क्लियर है। कि इसकी मिस्टेक क्या होती है हमारी, इसमें हमें वैल की तरह भी नहीं पढ़ना है। वैल की तरह नहीं पढ़ने का मतलब क्या है, कि इसको लाइट बिल्कुल नहीं पढ़ना है, और जा की तरह भी नहीं पढ़ना है, डेट मीन्स इसमें सीटी वाली आवाज भी नहीं लेके आनी है। तो यहाँ पर भी हमें दो पॉइंट का याद रखना है, कि यहाँ तो ये बारीक नहीं होना चाहिए, और सेकंड पॉइंट कि इसमें सीटी वाली आवाज भी नहीं आनी चाहिए। और ये हर्फ देखिए बहुत मोटा और ऊंचा, जितना आप इसको हैवी कर सकते हैं उतना हैवी करें, क्योंकि ये हैवी लेटर है, इसकी सिफत भी कंप्लीट हमें अप्लाई करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मखरज का ध्यान रख लिया, हमें सिफात पर भी ध्यान देना है। ओके। तो इसको हम बोलेंगे वो। 6 मखरज आज हमने सीखे। इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ द मखरज? किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इन तीनों के मखरज को क्या बोलते हैं, हरूफे लिफविया, हरूफे लिफविया। सभी को क्लियर है। चले हम प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। यस सिस्टर महविश, अनम्यूट योर माइक। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यस, इन तीनों मखरज को बोलकर बताएं। ता, ज़ोल, ज़ुआ। वॉल नहीं, आपने जैल को हैवी कर दिया, वॉल नहीं। वैल ये लाइट लेटर है, अभी मैंने आपको बताया कि ओके ये मैम। दोनों लेटर्स मैम लाइट असल हैं। में जी 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 मैम। मैम सा, सा, ज़ोल, इसमें ना सीटी वाली सा, आवाज आ रही है आपकी। सौ। मैम सौ, सो नहीं, सौ। फै, जी इसको हैवी ओके नहीं मैम। करना है। सा, मैम अब सही। सा, ज़ाल, ज़ुआ। ओके। और आपकी पोजीशन क्या है सही है इसमें, मैम। मखरज? यस, आपकी पोजीशन जो है जुबान की वो बिल्कुल इसी तरह है, हल्की सी बाहर की तरफ। सा, यस मैम। सा, ओके। ज़ाल, ज़ुआ। वो नहीं, इसमें बिल्कुल एक और चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब आप वो बोलोगे ना, जी तो उसमें आपको अपने जी जी। होठों को गोल नहीं करना है। होठ जैसे के सही है वैसे मैम। ही रहेंगे, सिर्फ पीछे की जा तरफ प्रेशर देना ओके है। मैम। इसको मोटा करने के लिए हमें होठों को नहीं गोल करना है, अगर गोल कर रहे हैं तो जी गलत है। मोटा करना है ओके लेकिन मैम। विदाउट राउंडिंग योर लिप्स। ओके। ओके मैम। मैम किस तरह करेंगे, रिपीट करके बता दें प्लीज।
देखिए, जुबान को थोड़ा सा बाहर निकालें और फिर उसके बाद जी। पीछे की तरफ प्रेशर दें। होठ बिल्कुल इसी कंडीशन में रहेंगे जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप व को हैवी करने के लिए होठों को गोल बना रही हो। वो गोल नहीं करना है। वो ओके मैम। सिर्फ होठों को खोलना है। वो आप खोल सकते हैं। व मैं वो। वो ओके, नेक्स्ट सिस्टर वो माशाल्लाह प्रैक्टिस कीजिएगा और हो जाएगा अच्छे से। सिस्टर नाजिया ओके असद, जज़ाकल्लाह। भैया की। सिस्टर नाजिया, अनम्यूट योर माइक। आवाज नहीं आ रही है मेरी? नाजिया। चलिए, शहला जमाल आप करें अनम्यूट। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यस, तीनों मखरज पढ़कर बताएं। सा, जाल, जो। ओके, वो को थोड़ा और हैवी कीजिए। जो, वो। वो। जो, और ठीक है, इन दोनों लेटर्स को बिल्कुल भी हैवी जो। नहीं करना है। माशाल्लाह। देखिए, इन दोनों लेटर्स को बिल्कुल भी हैवी नहीं करना है। अगर आप कर रहे हो तो ये चीज ख्याल रखो कि बिल्कुल बारीक पढ़ना है इनको। फै, वैल, वॉल। वॉल अगर आप बोल रहे हो ना वॉल, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को बिल्कुल लाइट पढ़ना है। और वो है, उसको जितना आप हैवी कर सकते हैं विदाउट राउंडिंग योर लिप्स, आप उसको हैवी करें। जुबान को पीछे की तरफ प्रेशर देंगे ना, तो वो अपने आप हैवी हो जाएगा। और अपने जो अपना मुंह है ना, वो थोड़ा सा, उसके अंदर हवा भर जाएगी ना, थोड़ा हैवी मोटा सा हो जाएगा वो। लेकिन गोल नहीं करना है। ओके, इज इट जो। क्लियर? जी मैम। ओके, माशाल्लाह। हम ना, आप पढ़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सा, ज, सा, जाल। नहीं नहीं, आप हैवी कर रहे हो जैल को। वैल। ओके, जाल, जो। ओके, और फा को भी हैवी नहीं करना है। ठीक है ओके। मैम। फै, इस सा को ज्यादा हैवी नहीं कीजिए, ये फै बिल्कुल लाइट है। सा, सा, आप वैल को हैवी कर रहे हो, वॉल नहीं, वैल। वैल। जाल, जाल, यस, और लास्ट वाला। जाल, नहीं नहीं, जो, वो, ओनली वो। जो, जो, और हैवी कीजिए जो, इसको। जो। ओके, माशाल्लाह। किसी को कुछ पूछना है आज के लेक्चर से रिलेटेड तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अदरवाइज वी विल एंड ओवर हियर इंशाल्लाह। मैम सॉरी, मैं वो मेरा जो है वो माइक हो नहीं कर रहा था, तो मैम मैं अब वो प्रैक्टिस करना चाह रही थी। ओके, यस, बिल्कुल कीजिए। सा, सा, जार, जौ। अच्छा, देखिए, एक और चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जब हम फै पढ़ रहे हैं, इसके आगे आपको अलिफ नजर आ रहा है। यहाँ देखें, एक मिनट में इसको इरेज करती हूँ, तब आप लोगों को नजर आएगा। यहाँ पर गौर कीजिए। ये जो रेड कलर से आपको फै नजर आ रहा है, इसके आगे एक अलिफ दिख रहा होगा आप लोगों को। दिख रहा है ना सभी को? इसीलिए हम इसको ज्यादा खींचेंगे। फै। ये चीज आपको आगे समझ में आएगी कि हम इसको ज्यादा क्यों खींच रहे हैं। इसी तरह दूसरा मखरज है वैल। वै के आगे अलिफ है। वैल। पूरा आप उसका नेम लें। ऐसा नहीं है फै, वैल, वॉ, इतना जल्दी नहीं पढ़ना है हमें। फै, वैल, वो। वो में भी देखिए अलिफ लगा हुआ है, इसको भी हमें टू काउंट्स देना है। ओके, जी चलिए एक जी बार और पढ़े। जी। सा, जार, नहीं नहीं, जौ, वो नहीं, वैल। वैल। जार, जौ।
हाँ, और जुबान को हल्का सा बाहर ज़ो निकाल रहे हो आप। ज़ो जी मैम। हाँ, अगर जुबान बाहर नहीं है तो सीटी वाली आवाज आएगी, और सीटी वाली आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। आप खुद इसको बोलें, फिर महसूस करें क्या सीटी जैसी आवाज आ रही है। सीटी होती है ना, ऐसी आवाज नहीं आनी जी। चाहिए। फै, बिल्कुल हल्की फै, वैल, फ़ ओ। ज़ ज़ो Mashallah. Okay, now we will end over here. Inshallah, we will continue ओके। in next week. इंशाल्लाह हमारी क्लासेस फ्राइडे और सैटरडे को होती है। कोई भी डाउट्स है आप मुझे पर्सनली राब्ता कर सकते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزاكم الله خيرا كثيرا وأحسن الجزاء في الدارين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.